प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड्स के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड दैट टॉपिक इज इटरेशन मेथड, या इसको कभी कभी फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली ये जो मेथड होता है ये अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और उसके अप्रॉक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आइए पहले सबसे इस मेथड को समझते हैं और फिर उसके बाद में इस मेथड के वर्किंग रूल के ऊपर समझने के बाद में हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट समझते हैं कि इस मेथड में हमें करना क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट एक इक्वेशन है f(x = 0) जिसका कि हमें रूट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। देन इसके बाद में सपोज दैट x0 is the initial root of f(x = 0)। मतलब ये जो x0 है ये एक इनिशियल रूट है और इस इनिशियल रूट को हम लोग वैसे ही फाइंड करेंगे स्टूडेंट जैसे कि न्यूटन-रैप्सन मेथड या किसी अन्य मेथड में हम लोग x0 या इनिशियल रूट फाइंड आउट करते थे। मतलब ये रूट एक ऐसी वैल्यू होना चाहिए जो कि उन दो वैल्यूज के बीच में होगी x की जिन पर फंक्शन f(x) की जो वैल्यूज हैं वो अपोजिट साइन के साथ में आ रही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जब स्टूडेंट्स ये x0 यानी कि इनिशियल रूट निकल आएगा तो हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे। मतलब लाइक दैट रीराइट द इक्वेशन 1 एज x = 5x। मतलब उसी इक्वेशन में से हमने x = 5x बनाया स्टूडेंट्स और ये 5x हो सकता है एक से ज्यादा तरीकों से बनता हो। ओके, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास में x³ + x² + 1 = 0 एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। एंड नाउ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन को हम लोग x³ = -x² - 1 भी लिख सकते हैं और यहां से हमारे पास में जो x की वैल्यू है वो आएगी -x² - 1 रेज़ टू द पावर कितना स्टूडेंट्स, इट्स 1/3। या फिर इसको लिखने का एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, यहां से x² अगर हम लोग कॉमन लें स्टूडेंट्स तो x² x + 1 = -1, तो यहाँ से x² आ जाएगा -1/x + 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स √(-1/x + 1)। अब क्योंकि ये तो क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर हो जाएगा तो उसके लिए आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस में कर दीजिए। तो ये यहाँ पर आके बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा यहाँ पर, इसको आप माइनस कर दीजिए, सॉरी ये तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस और ये प्लस। तो ये x = √(1/x + 1) बन गया। मतलब कि एक ही इक्वेशन को x = this one and x = this one में लिखने का ये एक तरीका है। और भी तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पर x³ और 1 को उधर ले जाएं। तो ये इन तीन तरीकों में से एक तरीका है इस इक्वेशन को लिखने का, ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इफ phi'(x0) modulus is less than 1 student, if phi'(x0) modulus is less than 1 students, it means that अगर ये कंडीशन किसी भी तरह से x0 पर सेटिस्फाई हो जाती है स्टूडेंट्स तो इस इक्वेशन नंबर 2 को ये x = phi(x) जो है, देन equation 2 can be used as iteration formula, तो यहां से बच्चों x = हम लोग लिख सकते हैं xn + 1 = phi xn, राइट। और इस फॉर्मूले में फिर स्टूडेंट्स हम लोग n की जगह पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन रखते जाएंगे तो फाइनली हमें
अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाएगा fx इज इक्वल्स टू 0 के लिए। और ऐसा हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि 2xn इज इक्वल्स टू xn प्लस 1 इक्वल ना आ जाए। ये तो प्रोसेस तब तक चलती रहेगी स्टूडेंट्स। तो दिस इज द शॉर्ट वर्किंग रूल ऑफ द इटरेशन या फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। फिर से समझिए, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसका इनिशियल रूट हम लोग फाइंड करेंगे। इनिशियल रूट मतलब कि वो x की वैल्यू जो रूट के नजदीक होगी, ठीक है ना। देन इसके बाद में इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 5x, और इस तरह से इसका सिलेक्शन करेंगे कि इस फाइ डैश एक्स 0 यानी फंक्शन फाइ एक्स की वैल्यू को डिफरेंशिएट करें और उसमें x की जगह पर x0 रखें, तो इस मॉड्यूलस की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। मतलब ये इक्वेशन हम इस तरह से बनाएंगे। इन तीन तरीकों में से जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो x इज इक्वल्स टू 5x के रूप में हम लोग चुनेंगे। और फिर इस x इज इक्वल्स टू 5x को स्टूडेंट्स हम लोग इटरेशन फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन दिस इटरेशन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसके अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा। और शुरुआत हमारी कहां से होगी, x0 से। मतलब जब इसमें हम लोग n की जगह पर 1 लिखेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा फाइ x0, जब 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा फाइ x1, जब 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा फाइ x3 सॉरी 2। तो इस तरह से वैल्यूज निकलती जाएंगी और उनका यूज होता जाएगा। ठीक, तो आइए अब जरा एक एग्जाम्पल की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इस एक एग्जाम्पल की मदद से इस मेथड को समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इटरेशन या फिक्स पॉइंट मेथड के लिए वर्किंग रूल देखा कि हमें करना क्या है बेसिकली उसमें। अब आइए ज़रा हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इस मेथड के और समझते हैं कि प्रोसीजर को, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। तो उसी क्रम में स्टूडेंट्स जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो है फाइंड द रियल रूट of equation x cube minus 9x plus 1 is equals to 0, right, up to 3 decimal places, right, up to 3 decimal places, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर हम लोगों को निकालना है बाय इटरेशन मेथड। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये हम लोग इटरेशन मेथड या फिक्स पॉइंट मेथड से ही करेंगे। अब आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो वर्किंग रूल जो हम लोगों ने प्रोसीजर समझा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो, या इक्वेशन का जो रूट है वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि जैसा प्रोसीजर हम लोग न्यूटन रैप्सन में या फॉल्स पोजीशन मेथड में अप्लाई करते थे वही करेंगे, ठीक है ना। और पहले वो दो वैल्यूज जिनके बीच में रूट लाई कर रहा है और फिर अपनी मर्जी से उनके बीच में हम लोग एक x0 को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इनिशियल रूट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। लेट fx इज इक्वल्स टू इट्स x क्यूब माइनस 9x प्लस 1, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो इसमें जो f0 है वो f0 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स कितनी, प्लस 1। f1 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी f1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1, यहाँ पर हम लोग 1, तो ये 9, तो 1 माइनस 9 प्लस 1 यानी कि माइनस 7। जब हम लोग स्टूडेंट इसमें f2 रखेंगे तो हमारे पास f2 की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस का 9 यानी लेस देन 0, और जब f3 रखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास में वैल्यू आएगी प्लस 1 यानी कि पॉजिटिव। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि 2 और 3 पर अपोजिट वैल्यूज मिल रही है हमें फंक्शन की। इट मीन्स दैट कोई जो रूट है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो सिंस रूट of fx is equals to 0 lies between 2 and 3, so taking x0
एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि एक्स नॉट के लिए हमारे पास में चॉइस है, क्योंकि एक्स नॉट हमें 2 और 3 के बीच में लेना है। और अगर हम ध्यान से देखें तो 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू -9 यानी ज़्यादा नेगेटिव है, और 3 के ऊपर +1 यानी कि ये पॉजिटिव है, और इन दोनों में से 1 जो है वो 0 के नज़दीक है। 0 के नज़दीक होने का मतलब ये है कि क्योंकि जब x की जगह पर हम कोई वैल्यू रखेंगे तो उसके ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है बच्चों वो 0 आनी चाहिए, वो रूट होता है। इट मीन्स दैट कि जो रूट है वो इस 3 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स जो x नॉट है उस x नॉट को 2.7 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर 2.5 ले लेंगे तो क्या गलत होगा? तो जवाब है कि नहीं, गलत नहीं होगा। आप 2.8 भी ले सकते हैं, 2.9 भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। बस 2 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लें और कोशिश करें कि जितना हो सके रूट के नज़दीक अगर लेंगे तो आसानी होगी, अप्रॉक्सीमेशन उतने कम करने पड़ेंगे, ठीक। तो स्टूडेंट इनिशियल रूट भी आ गया। अब जो फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन के लिए हम लोगों को अगला काम करना होता है वो होता है कि जो इक्वेशन हमें दी हुई है f(x = 0) उसे हमें इस तरह से लिखना होता है जैसा कि हम लोगों ने वर्किंग रूल में देखा था, यानी अलग अलग तरीकों से लिख के phi(x) बनाएंगे। तो लेट्स ट्राई स्टूडेंट्स, आइए हम लोग ज़रा देखते हैं। तो इसमें से लेते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले केस 1, ठीक है ना। तो राइटिंग f(x = 0) as what, हम लोग इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं इसको हम लोग, इन दोनों में से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो इट्स x एंड इट्स x² - 9 + 1 = 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में जो x है वो आ जाएगा +1, तो इट्स -1/x² -9, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/9 - x², ठीक। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में जो x की वैल्यू आई है वो आई है 1/9 - x²। सपोज दैट दिस इज इक्वल्स टू आर phi(x). और अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स phi(x) की वैल्यू निकालें, phi'(x) की, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स इट्स 2x/9 - x², ठीक है, 2x/9 - x² का होल स्क्वायर। और ये हमारा phi'(x) आया है। और जो कंडीशन होती है फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन में कि phi'(x) एट x0 की जो वैल्यू है वो <1 होनी चाहिए मॉड्यूलस की। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें ध्यान से स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू लगभग 5.4 अपॉन में 2.9241 आएगी स्टूडेंट्स, ठीक। और ध्यान देंगे तो ये वैल्यू जो है ये >1 है। इट मीन्स दैट कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था x = phi(x), ये फॉर्मूला इटरेशन के काम में यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कंडीशन ये है कि phi'(x0) की जो वैल्यू है वो <1 आनी चाहिए। तो मतलब ये जो केस नंबर 1 में हमने x बनाया था इक्वेशन नंबर 1 की मदद से, दिस इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 की मदद से, ये हमारे काम का नहीं है। अब आइए केस नंबर 2 लेते हैं। तो केस नंबर 2 में हमें स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को लिखेंगे कुछ दूसरे तरीके से। एंड सपोज दैट स्टूडेंट्स कि हम इसको लिखते हैं लाइक दैट, व्हाट, सपोज दैट स्टूडेंट्स हमने इसको लिखा इसको हमने लिखा x³ = 9x - 1। तो x³ = 9x - 1 स्टूडेंट्स, हमने इसको मान लीजिए इस तरह से लिख दिया। तो 9x - 1, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से x = हम लोग लिख देंगे, सपोज दैट x = यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 9x - 1 ⁻⁴ एंड सपोज दैट दिस इज इक्वल्स टू phi(x) स्टूडेंट्स। और जब स्टूडेंट्स हम लोगों तो x = स्टूडेंट्स 9x - 1 ⁻⁴ एंड phi(x) स्टूडेंट, ठीक है। ये दूसरे तरीके से हम लोगों ने इस इक्वेशन को लिखा है ना। इसी इक्वेशन को हम लोग अलग अलग तरीकों से लिख रहे हैं बच्चों, हाँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक। तो
यहाँ से जब हम लोग फाई डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आएगा इट्स अ 3 अपॉन 9x माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 2/3 आएगा स्टूडेंट्स। और जब इसमें स्टूडेंट्स हम लोग किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि जब हम लोग इसकी मदद से फाई डैश 2.7 की वैल्यू निकालेंगे, मॉड्यूलस की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास में आएगा 3 अपॉन 8.15 और डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 है। मतलब कि जो हम लोगों ने ये x इज इक्वल्स टू 5x सेकेंड केस में निकाला है इक्वेशन नंबर 1 की मदद से, ये 5x उस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है जो कि इटरेशन मेथड के लिए आवश्यक है। ठीक, तो एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये रहा जिसने संतुष्ट किया, 5-x इज लेस देन 1 आया। अब हम देखते हैं कि एक तरीका और है स्टूडेंट्स इसको लिखने का, क्योंकि एक ही इक्वेशन को लिखने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तीसरा तरीका यह है स्टूडेंट्स कि हम इसको लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट दिस 9x इज इक्वल्स टू अगेन बाय 1 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अगेन बाय 1 9x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1, तो यहां से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन 9, सपोज दैट दिस इज आर 5x, ठीक है ना। तो 5x इज इक्वल्स टू दिस वन, तो यहां से जब 5-x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो इट बिकम व्हाट, इट बिकम 3x स्क्वायर अपॉन 9, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये x स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। और जब हम लोग स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू रखेंगे x की जगह पर कितना, यस, इस पे जब हम लोग x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.7, और जब इसमें हम लोग x की जगह पर स्टूडेंट्स 2.7 स्क्वायर अपॉन 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि 2.7 का जो स्क्वायर है वो 3 से बड़ा ही होगा, तो ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि +1 से बड़ी आ जाएगी स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेटर देन 1। तो यहां पर हमने देखा कि तीनों केस में से केवल केस नंबर 2 ऐसा है जो कि इटरेशन मेथड की कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। इट मींस दैट कि केस नंबर 2 से फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 0 को लिखने का जो तरीका है वही आगे चलकर इटरेशन फॉर्मूला बन सकता है, बाकी 3 नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग इसको यहां पे स्टूडेंट्स अब इस तरह से लेंगे, सिंस इन केस 2 satisfy the condition phi dash x modulus x0 is less than 1, so taking xn plus 1 is equals to 9xn minus 1 and rest to the power 1/3। तो ये हमारा स्टूडेंट्स अब इटरेशन फॉर्मूला होगा जिसका कि यूज करेंगे हम लोग xn या अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने में। और नाउ स्टूडेंट्स फाइनली अब आइए हम लोग इसमें, जब इसमें n इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू आएगा 9x0 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1/3। 9x0 मतलब कि 9 इंटू 2.7 माइनस 1 रेस्ट टू दी पावर 1/3। और जब इसको हम लोग स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में जो फाइनल वैल्यू आएगी इट्स अ 2.8562। तो 2.8562 आया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आई है। जब इस x1 की वैल्यू को हम n इज इक्वल्स टू 1 यानी कि x2 इज इक्वल्स टू 9x1 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1/3 is equals to 9 into 2.8562 minus 1 rest to the power 1/3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.9125। तो ये 2.9125 ये हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स। जब आप लोग अपने केएलसी की मदद से ये वैल्यूज को निकालेंगे बच्चों, तो हो सकता है ये लास्ट वाली वैल्यू आपकी थोड़ा मैच ना करें, क्योंकि ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है।
ठीक है ना। यानी कि जो हो सकता है कि यहाँ पर 1 के बाद में 7 हो या 5 से बड़ा नंबर हो, तो इसको 2 बना के हमने लिखा है, तो आप वहाँ पर उसको अप्रोक्सीमेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों x2 इज इक्वल टू आया 2.9125। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जब स्टूडेंट्स हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो फाइनली जब हम लोग x7 निकाल लेंगे बच्चों, जब n इज इक्वल टू 6 रख के यहाँ पर हम लोग x7 निकाल लेंगे, तो x7 की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x7 की वैल्यू आएगी 2.9427 स्टूडेंट्स, 2.9427 ये हमारे पास में वैल्यू आएगी x7 की। और जब इस x7 को यूज करके आप x8 इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो x8 की वैल्यू आएगी 2.9428, ठीक। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो फाइनली जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ x जो है वो 3 पॉइंट डेसिमल तक मैच कर जाती हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू निकालने को कहा था। तो आप फाइनली यहां पर रिजल्ट लिख देंगे कि हैंस द अप्रोक्सीमेट रूट इज x is equals to 2.942. so this is the approximate root of the इक्वेशन स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बच्चों आप लोग फिक्स्ड पॉइंट मेथड या इटरेशन मेथड के प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हैं। आई रिपीट स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग जो भी इक्वेशन दी हुई है उसके लिए आप ये पता लगाएंगे कि रूट कहां पर लाई कर रहा है, किस इंटरवल में। जब वो इंटरवल में आ जाएगा स्टूडेंट्स, तब उसके बाद में उस इंटरवल के बीच में से कोई भी आप एक x0 अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि ये जो x0 है वो रूट के ज्यादा नजदीक हो, क्योंकि यहाँ पर 3 की जो वैल्यू है वो +1 थी और 2 की वैल्यू -1 थी, -9 थी, और जो 3 है वो रूट के ज्यादा नजदीक है क्योंकि उसकी वैल्यू, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू +1 आई है। तो हम लोगों ने रूट भी जो था अप्रोक्स, जो इनिशियल रूट था x0, उसको 3 के नजदीक रखा। आप 2.8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 2.5 भी लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। देन इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 1 को बारी बारी से अलग अलग तरीकों से लिखा। 3 केसेस हमने उसके लिए बनाए। इन 3 केसेस में से जो केस नंबर 2 था वो फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड की कंडीशन को संतुष्ट कर रहा था, तो इसीलिए हमने केस नंबर 2 में जो इटरेशन फार्मूला बन सकता था उसे बनाया, और देन इसके बाद उसी इटरेशन फार्मूले से हमने x1 निकाला, x2 निकाला, और चलते चलते x7 और x8 तक निकाला, और दोनों ही वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर गई थी। तो हमने अप्रोक्सीमेट रूट लिख दिया स्टूडेंट्स 2.942, विच इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसी तरह से एक प्रॉब्लम और लेते हैं और इस मेथड को और अच्छे से समझते हैं। आइए देखें। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं इटरेशन मेथड से ही, और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस के लिए हम लोग आगे क्या करेंगे। इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स मैं आपको पूरा डिक्टेट या पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा बोर्ड पे, केवल इनके लिए हिंट करूंगा कि आपको आगे बढ़ना कैसे है, ठीक है ना। तो उसी क्रम में स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक इक्वेशन है x³ + x² - 1 = 0, और इसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है बाय इटरेशन मेथड, और 3 डेसिमल प्लेसेस के एक्यूरेसी के साथ निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस इक्वेशन में सबसे पहले तो fx = x³ + x² - 1 लेंगे। तो आप देखेंगे कि f0 पर इसकी वैल्यू -1 आएगी और f1 पे इसकी वैल्यू +1 आएगी, यानी कि रूट जो है वो 0 और +1 के बीच में है। तो आप इसके बीच में x0 = अपनी मर्जी से 0.5 ले लेंगे। दिस इज द इनिशियल रूट, ठीक है ना, इनिशियल रूट स्टूडेंट्स। और देन इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग इस इक्वेशन को अब बारी बारी से अलग अलग तरीकों से लिखेंगे। तो जब आप इसको अलग अलग तरीकों से लिखोगे और 5x बनाओगे, और 5x बनाने के बाद में 5' की वैल्यू को चेक करोगे x0 पर, तो उनमें से जिस 5x के करस्पॉन्डिंग 5' की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, मॉड्यूलस ऑफ 5' की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, जिस भी केस में हमें कंडीशन ये सेटिस्फाई करना है, इट्स अ 5'
की वैल्यू जो है, मॉड्यूलस वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो जिस भी केस में ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी उसे हम लोगों को आगे इटरेशन फॉर्मूले के लिए यूज करना है। और जो इस बुक में मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स, उन्होंने इसे इस तरह से लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ से उन्होंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स प्लस 1 लिखा एंड इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, ये -1, ये -1 इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। एंड देन इसके बाद में इस रो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x इज इक्वल्स टू इन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये इन्होंने 5x बनाया। और डेफिनेटली जब इन्होंने यहाँ पर 5-x नॉट यानी कि 5-0.5 के ऊपर उन्होंने वैल्यू निकाली तो इट इज लेस देन 1 आया। और फिर इन्होंने इसी को ही इटरेशन फॉर्मूला लेके स्टूडेंट्स आगे बढ़ गए हैं और xn इज इक्वल्स टू xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ xn प्लस 1, ये इन्होंने फॉर्मूला यूज कर लिया एज अ इटरेशन फॉर्मूला। और इसमें इन्होंने जब x0 x0 की वैल्यू रखी तो इनका जो x1 आया था स्टूडेंट्स, x1 की वैल्यू आई थी 0.816 और ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ते चले गए स्टूडेंट्स। तो फाइनली जो इनकी वैल्यू आई है वो x5 और x6, तो x5 और x6 ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर गए और ये वैल्यू आ गई 0.755। तो यहाँ पर स्टूडेंट दिस इज द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इटरेशन मैथड से, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैं रिमार्क देना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जब इस क्वेश्चन को मैंने स्टूडेंट्स 3 अलग अलग तरीकों से लिखा था, एक तरीका तो ये हो गया बच्चों, एक तरीका और ये हो सकता है, केस नंबर 2 जो है वो ये हो सकता है कि आप इसको इस तरह से लिखें, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/3। एक तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसे इस तरह से लिखें 1 माइनस एक्स क्यूब रेस्ट टू द पावर 1/2। तो दोनों ही को ही स्टूडेंट्स जब आप लोग 5x मानेंगे तो इनमें इन दोनों ही केसेस में जो मैंने चेक किया स्टूडेंट्स, इन दोनों ही केस में 5-x नॉट मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आई है, ये इस तरह से 5-x नॉट की वैल्यू लेस देन 1 आई है और इस केस में भी लेस देन 1 आई है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें से कौन सा तरीका अपनाएं हम। तो जब स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से और इस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और अप्रोक्सीमेट रूट निकालने की कोशिश करी तो इन दोनों ही तरीकों से जो इटरेशन फार्मूला बना था उनसे जो अप्रोक्सीमेट रूट हमने निकाला उसके लिए हमें काफ़ी इटरेशन करने पड़े, लगभग 15 से 20 इटरेशन करने पड़ रहे थे और तब भी हम लोग सही वैल्यू तक नहीं पहुंच पा रहे थे, यानी रूट के काफ़ी नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो बेटर होगा स्टूडेंट्स कि इन दोनों तरीकों को यूज़ ना करते हुए आप इस तरीके का यूज़ करें। अब फिर से एक प्रश्न अराइज होता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस में तो कुछ 5x के लिए ही 5-x0 की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, बाकी पे नहीं आएगी। कुछ एक दो प्रॉब्लम ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस में अलग अलग मतलब एक से ज़्यादा केसेस में 5-x0 की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, तो उसमें से आप उस 5x को चूज करिएगा जो जिस पर ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू 0 के ज़्यादा नज़दीक आ रही हो। तो जब मैंने चेक किया था स्टूडेंट्स तो इस 5-x0 यानी कि ये जो केस है, इस केस में जब आप x की जगह पर x0 रखेंगे और 5-x की वैल्यू देखेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही थी ये वाली वैल्यू ये इन दोनों ही वैल्यू से क्या थी, छोटी थी स्टूडेंट्स। तो आप इस फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये इटरेशन मेथड का दूसरा क्वेश्चन हुआ। ऐसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है इटरेशन मेथड का, इट्स अ 2x, another question students, it's a 2x is equals to cos x plus 3 स्टूडेंट्स। तो अब इसको भी लिखने के दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट। पहला तरीका तो ये है कि x is equals to आप cos x plus 3 upon 2 ये एक 5x बना दें, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख दें फिर 2x minus 3 cos x और x is equals to 2x minus 3 cos inverse
2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x। तो ये दो 5x आपने बना लिए। अब आप इस इक्वेशन के लिए इनिशियल रूट यानी कि x0 फाइंड कर लीजिएगा पहले, और उसके लिए आपको तरीका पता है। जब x0 आ जाएगा तो उस x0 पर phi डैश x बारी बारी से निकालिएगा दोनों केसेस के लिए, और देखिएगा कि कौन सा phi डैश x0 इज लेस देन की कंडीशन को पूरा करता है। जो भी करे उसको आप इटरेशन फॉर्मूले के रूप में आगे बढ़ा दीजिएगा, तो आपके पास में फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इटरेशन मेथड के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खास ध्यान रखते हुए आगे आपको बढ़ना है कि जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करें 5x, तो उसको इटरेशन फार्मूला लेके आप आगे बढ़ें स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स के इन 3 एग्जाम्पल्स की मदद से आप लोगों को ये मेथड आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट बनता है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।